Hello friends, this is Tushar Kapoor, your mathematics teacher. In this video, we will discuss a very interesting and important topic, middle terms in binomial expansion. जैसे हम यहाँ पर binomial expansion करते हैं तो इस expansion में जो middle term होगी वो पूछ रहा है क्या होगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। binomial expansion कैसे लिखते थे? हम इसको लिख देते थे NC0 फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर n प्लस NC1 जो फर्स्ट टर्म होती थी उसकी एक पावर कम कर देते थे और दूसरे वाले को एक पावर दे देते थे। सिमिलरली NC2 x रेज टू द पावर n-2 y रेज टू द पावर 2 और चलते चलते क्या हो जाता था, NCn y रेज टू द पावर n आ जाता था। ठीक है, तो इसमें जो जनरल टर्म होती थी वो ऐसे लिखी जाती थी TR+1। TR+1 क्या होता था? NCR x रेज टू द पावर n-r y रेज टू द पावर r। ये आप बात जानते हैं। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन के पता होने के बाद हम इस मिडल टर्म वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो पावर n है, इंडेक्स n है, इसको इंडेक्स बोल देते हैं। ये जो इंडेक्स है क्या होगा, ये इंडेक्स इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी हैं। व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n+1 क्या होगा, ऑड होगा। n+1 क्या होगा, ऑड होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि कोई दे रखा है x + y रेज टू द पावर 4, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 होंगी। तो मिडल टर्म कितनी होंगी इसमें, देखो 5 हैं तो मिडल टर्म कौन सी होगी, ये थर्ड वाली ही तो मिडल टर्म होगी हमारे पास। तो इसका मतलब जब n इवन होता है तो मिडल टर्म कितनी निकल कर आती है, एक ही निकल कर आती है। और वो कौन सी होती है, अगर मैं इसको लिखूं थर्ड टर्म को ऐसा लिख दूं 4/2 + 1, तो क्या ही मैंने सही लिखा है। 4/2 कितना होता है, 2 + 1 कितना, थर्ड टर्म आ गया। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो कौन सी टर्म होगी बेटा, n/2 + 1th टर्म। एग्री करते हो आप मेरे से? n/2 + 1th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। ओके, जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है, TR+1 इज इक्वल टू NCR x रेज टू द पावर n-r इंटू y रेज टू द पावर r। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ लिखा है TR+1, यहाँ लिखा है n/2 + 1, तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n/2 होनी चाहिए। तो बस ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए r की जगह आप क्या पुट कर देंगे, n/2। तो मिडल टर्म हो जाएगी NC n/2 x रेज टू द पावर n-n/2 y रेज टू द पावर n/2। समझ आ गई ये बात आपको? ये मिडल टर्म होगी जब n इवन होगा। अब बात करते हैं जब n ऑड होगा। जब n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 क्या होंगी, इवन हो जाएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं x + y रेज टू द पावर 5, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6। 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 6 होंगी तो इसमें मिडल टर्म्स कितनी होंगी, देखो 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो मिडल कौन सी हुई, कोई भी नहीं हुई। तो हमें इस केस में 2 मिडल टर्म लेनी पड़ती हैं। एक तो आ रही है थर्ड टर्म और एक आ रही है फोर्थ टर्म। तो थर्ड कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दो। अगर मैं इसको लिख दूं, थर्ड टर्म को लिख दूं 5 + 1/2 और फोर्थ टर्म को लिख दूं 5 + 1/2 + 1, तो कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। 5 + 1 6, 6/2 थर्ड, हाँ थर्ड टर्म आ गई। 3 + 1 कितना, फोर्थ टर्म आ गई। ये बात समझ आ गई है? ओके, अगर मुझे इसको अब जनरलाइज करना हो तो कैसे जनरलाइज करेंगे, देखो मैं इसको लिख रहा हूं n+1/2 या n + 1/2 + 1th टर्म।
एग्री करते हो आप सब इस बात से? लेकिन हमें फॉर्म कौन सी चाहिए होती है? r+1। इसको कुछ ऐसा लिखो कि ये +1 की फॉर्म में आ जाए। मैंने बहुत ही चालाकी के साथ इसको ऐसा लिख दिया। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो +1 वाली फॉर्म में लिखा ही हुआ है। समझ आ रही है बात? अब ध्यान दो क्या हो रहा है, दो मिडल टर्म आ रही है। एक बारी r को मैं ये रख दूंगा, देखो r+1 की फॉर्म होनी चाहिए, और एक बारी मैं r को ये रख दूंगा। तो देखो जब मैं r को ये रखूंगा तो क्या आएगा? nCn-1/2 इंटू x रेज टू द पावर n-1/2 इंटू y रेज टू द पावर n-1/2। ये बात समझ आ गई? और दूसरी टर्म क्या होगी? n को क्या, r को क्या पुट करना है? n+1/2। यहाँ पे r को क्या पुट करना है? n+1/2। देखो ना r+1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो nCn+1/2 इंटू x रेज टू द पावर n-n+1/2 इंटू y रेज टू द पावर n+1/2। तो हुआ क्या? दो बातें हैं सीधी सीधी सी। अगर n इवन है तो मिडल टर्म एक ही होगी और वो ये होगी। अगर n ऑड है तो मिडल टर्म दो होंगी। एक बारी r को रखना है n-1/2 और एक बार r को रखना है n+1/2। ठीक है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।